वोट एक हमारे एक अधिकार है, ये हर किसी को देना चाहिए। कि हमारी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जब सरकार बनती है तो हम युवाओं में उन सब चीज़ों में हमारे को बहुत चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सड़क, नाली और इतना कचरा रहता है इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा। जब सभी महिलाएं एकजुट हो जाएंगी, सशक्तिकरण ऑटोमेटिक होगा। और मैं हमेशा डालता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि वोट डालिए। किंतु जब चुनाव जीते थे और दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं, एक आम पब्लिक भी जाके उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। फंड जो सरकार देती है उनको सफाई व्यवस्था या दूसरे कामों के लिए, वो जाता कहाँ है? लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राजस्थान की जनता जनार्दन जिस समय का इंतजार कर रही थी, राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर, यानी आम चुनाव, यानी आज जो हो रहे हैं प्रथम चरण के चुनाव जो है आज राजस्थान में है, और जिसके चलते आज जयपुर शहर में भी आप देखेंगे कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है अपने इस मतदान को लेकर, अपने इस अधिकार को लेकर। तो इस वक्त मैं पहुंची हूँ चांदी की टकसाल पर, जहाँ पर मतदाताओं की भीड़ है, मतदान का इस्तेमाल किया जाने वाला है और एमपी का चुनाव आज होना है। यानी कहने का मतलब है एक मत और एक अधिकार जो एमपी का चुनाव करेगा और एमपी को पहुंचा देगा लोकसभा तक। और फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है, तो आज हम लोग जो हैं आप पहुंचे हैं इस मतदान केंद्र पर, लोगों की राय जानेंगे, क्या उत्साह है, क्या जोश है। क्या कहेंगे मैम, वोट देने के इंतजार में आप लगे हुए हैं, क्या उत्साह है, क्या एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छी, मतलब वोट एक हमारे एक अधिकार है, ये हर किसी को देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जो भी वोट नहीं देने के लिए आते हैं उन सबसे विनती है कि आप लोग सब वोट दीजिए। क्या लगता है, क्या ज़मीनी मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र के, जिसके लिए आप आने वाली सरकार से जो उम्मीदें रखती हैं, क्या 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 चीज़ों में आप सुधार चाह रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो एजुकेटेड है उनको नहीं मिलता है रोजगारी, तो वो चाहिए। मतलब चाह रहे हैं कि रोजगार मिले लोगों को। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या सरकार से उम्मीदें हैं, क्या चाह रही हैं कि सरकार को क्या आपके लिए बेहतर और कुछ करना चाहिए? महिलाओं के जैसे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको उनके ऊपर सुनवाई हो, है ना। बहुत सारे जैसे कि घरेलू मुद्दा भी है, बहुत सी जगह पे ऐसा है कि महिलाएं काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर परिवार से बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो काम वो नहीं कर पाते। तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इस बारे में कि हम सब जो है महिला भी आज किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी काम मतलब चाह रही हैं कि महिलाओं के लिए भी अब रोजगार के जो है साधन उपलब्ध कराए जाएं। क्या कहें जी, क्या कहेंगे सर, क्या सरकार से उम्मीदें हैं, एमपी का चुनाव किस आधार पर करना चाह रहे हैं? मैं तो विकास के मुद्दे पर सबसे बेटर है कि जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको उस हिसाब से उसको वो किया जाए। क्योंकि आजकल हमारे जयपुर की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है ट्रैफिक की। माने लोग बाग ट्रैफिक रूल्स ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे कोई आम बात है, और ट्रैफिक रूल कोई मानता नहीं है। लेकिन सुधार तो हुआ है ना ट्रैफिक नियमों में? अभी तो कोई खास सुधार दिखा नहीं मेरे को। ई रिक्शा की समस्या थी, तो उस पर तो अब गवर्नमेंट काम कर रही है। ई रिक्शा नहीं, जैसे रेड लाइट्स वगैरह हैं, जिसको ब्लैंक माने रेड लाइट तोड़ के निकल जाते हैं, कोई कहीं भी थूक देता है, किसी भी तरह से ड्राइविंग करता है, तो उसके कोई मान्यता ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी, मैं आपके माध्यम से एक बात मैं पहुँचाना चाहूँगा जो मैं बहुत दिन से कहना भी चाह रहा था, कि हमारे जितने ट्रैफिक लाइट हैं उनमें जो कैमरेज लगे हुए हैं वो केवल विजुअलाइजेशन के लिए, मैंने दिखावे के लिए, मतलब खाना पूर्ति की जा रही है, केवल कैमरों को लगा के छोड़ दिया गया है, काम में नहीं आ रहा। अगर वही कैमरे चालान के कैमरे में कन्वर्ट हो जाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, और लोग बाग भी, क्योंकि जब तक पड़ेगा नहीं जूता तब तक वो सुधरेगा नहीं। इसलिए अगर चालान वाले कैमरे लगाए जाएं तो कम से कम जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, 3 सवारी लेके चल जाए, रेड लाइट कर रहे हैं, तो पुलिस वालों को जरूरत ही नहीं है उसकी, कैमरा ही सब काम करेगा, चालान उसके घर पे पहुंचेगा, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो मुद्दा था, एक तो ट्रैफिकों को लेकर मुद्दा था कि ट्रैफिक जिस तरीके से फिलहाल जयपुर शहर में जिस स्पीड से, जिस तरीके से जनता दौड़ रही है, उस तरीके से ट्रैफिक भी दौड़ रहा है, लेकिन रेड लाइट को पार करते हुए, यानी रेड लाइट के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं युवा, उस पर जो बात कही गई है। फिलहाल अब देखेंगे कि यहाँ पर और भी कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी डेफिनेटली बात करने की
कोशिश की जाएगी। कुछ महिला वोटर्स भी हैं, आप देखेंगे कि जिस तरीके से बुजुर्ग जो है यहाँ पर बुजुर्ग महिला भी अपने इस मतदान का आज अपने इस अधिकार का आज जो है इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आई हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कतारबद्ध है और लगातार यहाँ पर सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग का ये जो कार्यक्रम है, फिलहाल जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, तो उनसे भी डेफिनेटली बात की जाएगी। क्या कहेंगे, मतदान का अधिकार आपका है और पहली बार मतदान कर रहे हैं या इससे पहले भी कर चुके हैं? मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा क्रम है मतदान का और बहुत अच्छा है कि आज लोगों में उत्साह है मतदान का, तो सब मिलजुल के इसको अच्छा प्रोत्साहित करें और सब मिलके जरूर से जरूर मतदान। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सबल मैम शर्मा है। तो सबल, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने बताया कि चौथी बार आप मतदान कर रहे हैं, लाइफ में सबसे पहला जो मतदान हुआ था, जो मतदान आपने किया था, क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या सफर रहा था? बहुत अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उससे हमारे को, हमारे यूथ को भी अच्छा प्रोत्साहित मिला। जब सरकार बनती है तो हम युवाओं में उन सब चीज़ों में हमारे को बहुत चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलती हैं और हम आगे भी यही चाहेंगे कि सब जनों को ये फैसिलिटीज़ मिले, सब देशवासियों को, और अच्छा मतदान। क्या वो जो शुरू में जो एक्साइटमेंट था एक मतदान को लेकर, आज भी वो एक्साइटमेंट बना हुआ है या कुछ चेंजमेंट आया है कि एक जिम्मेदारी है, खाना पूर्ति करनी है? नहीं, रोज जागो तब सवेरा है और अच्छा हर दिन का नया मतदान जब भी नया होता है तो उसके लिए अच्छा ही प्रोत्साहित और अच्छा ही। क्या उम्मीदें हैं? अच्छा चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ जो है एक बुजुर्ग आंटी भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आंटी, मतदान किया आपने, कैसा फील हुआ? सो जैसे हाँ आम होता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा, मतलब सरकार, आप देखिए एमपी का आप चुनाव करने जा रही हैं, आपका वोट जो है बहुत बेशकीमती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो आपने एमपी के चुनाव के लिए आप देखिए मतदान करके आए, तो क्या सोच के आपने, क्या उम्मीदों के साथ में, क्या मुद्दों के साथ में आपने मतदान किया है? ऐसा है, सभी कस्टमर्स का, सभी इनका सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सड़क, नाली और इतना कचरा रहता है इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा। ये मतदान केंद्र कम से कम उन लोगों को वो तो करना चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए। यहाँ कोई सुपरविजन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर ये पार्षद लोग वगैरह ज़्यादा इनिशिएट करते हैं। अच्छा, पार्षद भी काम नहीं करते? हाँ, नहीं करते, यहाँ आते ही नहीं है। सफाई व्यवस्था हाँ, बिल्कुल बिगड़ी है। बिल्कुल गंदी है और पानी की भी इतनी प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो भी सरकार आएगी? जो भी आए हमारा एमपी बन के वो सब चीज़ों का ध्यान दे, जैसे वोटर कार्ड वगैरह में करेक्शन है, इनका बार बार में कैंप लगना चाहिए और ये आधार कार्ड है, इनका करेक्शन होना चाहिए। जो लोगों का, वो लोग परेशान होते हैं ई मित्र में, वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है ई मित्र पे भी। जी आंटी, आपका एज जानना चाहूंगी, एज क्या है आपका? मेरा एज है 66 है। तो अभी आप महिलाओं को लेकर आप हैं, महिलाओं के लिए आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए तड़ाके की गर्मी है, धूप बहुत है और इस धूप में आप यहाँ पे मतदान देने आए, अपना वोट का इस्तेमाल करने आए। इतनी नहीं है, नहीं है? हाँ। चल जाएगा, ये मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा, अनुकूल है परिस्थिति, ठीक है, इतना भी नहीं है कि लोग आ नहीं सके जी, इसलिए अकॉर्डिंग टू वेदर। अच्छा, It's तो आप all सबको, right. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सभी को जो है आके यहाँ पे मतदान देना है? पर हाँ, सबको देना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए मतदान भले कितनी तेज धूप क्यों ना हो। हाँ, व्हाई नॉट। ठीक है, तो अभी आपकी क्या, मतलब बीइंग अ फीमेल, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं की सबकी सुरक्षा होनी चाहिए और सबका सशक्तिकरण होना चाहिए और सब लोग सभी कार्य में पार्टिसिपेट करें और समय समय पे सब चीजें, जैसे फेस्टिवल वगैरह ये हो, इनका सेलिब्रेशन होना चाहिए। अच्छा, और मोहल्ले में आकर के पूछताछ होनी चाहिए। महिलाओं को कोई खास सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से? हाँ, व्हाई नॉट। क्या क्या अपेक्षा करें, क्या सरकार आपके लिए क्या काम ऐसा करे कि आप लोग चाह रहे हैं कि सशक्तिकरण हो? कैसे हो? जब सभी महिलाएं एकजुट हो जाएंगी, सशक्तिकरण ऑटोमेटिक होगा। वो सब एकजुट होकर के मतदान करेंगी तो वो सभी का सहयोग होगा, तभी तो ये काम हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस तरीके से जो है फिलहाल मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ है और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे एक और जो है यहाँ पर वोटर हैं जिनका वोट बेहद ज्यादा कीमती है। क्या कहेंगे, क्या मतलब कैसा फील कर रहे हैं, मतदान के लिए आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं सुभाष चौक पानू के दरीबे से आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के, और मैं हमेशा डालता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि वोट डालिए। क्या आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, जो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? समस्याएं तो बहुत हैं वैसे तो देखा जाए तो। एक तो कानून व्यवस्था के लिए है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए है, महिलाओं को लेकर के है और बेरोजगारी को लेकर है
इन सब में सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट से यही हम वो करते हैं। पीछे से एक ना आवाज सी आ रही है मुझे कि एमएलए जो हैं उन्होंने चुनाव जीता। भाई साहब एक हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब हैं, उनसे उनकी राय जरूर जानेंगे कि वो कह रहे हैं कि एमएलए जो हैं अगर मैं बात करूँ हवा महल विधानसभा क्षेत्र की, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बाल मुकुंदाचार्य जी की ये बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि काम किया। हमारे क्षेत्र से बाल मुकुंद अमीन कागजी जी हैं। अच्छा, आपका क्षेत्र आगे का लगता है, ठीक है, ओके, इधर वाला लगता है। अमीन कागजी जी हैं। तो पार्षद हो या चाहे कोई भी एमपी, जब जब चुनाव जीतते नहीं है तब तक सब कुछ है, बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, किंतु जब चुनाव जीते थे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। एक आम पब्लिक भी जाके उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे पार्षद का काम होता है सफाई व्यवस्था पे विशेष रूप से ध्यान रखना। कितनी बार बोल दो, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, वो करते क्या? और उनका जो फंड, मेरे प्रश्न होता है कि फंड जो सरकार देती है उनको सफाई व्यवस्था या दूसरे कामों के लिए, वो जाता कहाँ है? अगर वो काम में नहीं लग रहा, वो दिख नहीं रहा पब्लिक को, तो जाता कहाँ है? मतलब पब्लिक से झूठे वादे हो रहे हैं क्या? एक्चुअली यही हो रहा है ना। तो अगर मैं काम ही नहीं करा तो झूठे वादे ही हुए हैं ना। तो मेरे को तो काम दिखना चाहिए ना। आज सफाई व्यवस्था में दूसरे अगर सिटीज की बात करें, मैं इंदौर बोल लूँ, चंडीगढ़ बोल लूँ, कितने साफ है। अपने जयपुर उसके मुकाबले क्या है? तो अभी लोकसभा के चुनाव है, एमपी का चुनाव करें तो एमपी के लिए कई सारे प्रत्याशियों ने बहुत सारे वादे करे, उनके वादों को देखकर क्या लगता है पूरे होंगे? एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि वादे वहीं तक हैं जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद वादे भी दिखते नहीं है, वो भी दिखते नहीं है। अच्छा, मतलब चुनाव बाद ये नहीं दिखेंगे? कम से कम फील्ड पे तो आके पता लगे। फील्ड पे आते ही नहीं है। एसी के रूम में बैठ के काम नहीं होता। काम होने के लिए धरातल पे उतरना पड़ता है। और धरातल पे उतरे कौन? क्योंकि धरातल पे वो बोलेंगे मेरे जूनियर उतरेंगे, और जूनियर उतरते हैं तो जूनियर जाओ रिपोर्ट देंगे, वो मान लेंगे हाँ भैया हमारा। मतलब ये कह रहे हैं कि अंदर खाने में गुटबाजियां चलती हैं? नेचुरली बात है, किंतु काम करना पड़ेगा। काम अगर ऊपर जो लीडर है अगर वो धरातल पे उतरेगा तो नीचे वाले अपने आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थे जमीनी स्तर के मुद्दे जिस पर जो है आम चुनाव का समय है, और आम चुनाव के दौरान जनता जनार्दन ने जो है अपनी राय रख दी है, अपना मुद्दा रखा है, अपनी समस्याएं रखी हैं। और सबसे अहम बात जो आज हमें इस पोलिंग यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर जो देखने को मिली है, वो सबसे अहम बात ये है कि जनता के बीच में केवल जो प्रत्याशी हैं वो उसी दौरान आते हैं जब चुनावों का समय होता है, लेकिन चुनावों के बाद में यहाँ कोई देखने नहीं आता है, जनता की समस्या सुनने नहीं आता। लेकिन फिलहाल देखिए कि मतदान का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ एक आंटी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मतदान किया आपने? जी किया है। कैसा लगा आपको मतदान बहुत करके? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या एज है आपकी? 54। तो मतदान आपने पहले भी किया होगा, इससे पहले जब मतदान किया था क्या एक्साइटमेंट था? जो पहले था वही आज है। तो जनता को जो आप जो वोट दे रही हैं एमपी को, मुद्दों के आधार पर दे रही हैं या आपका कोई फेवरेट है उसके आधार पर देंगी? मुद्दों के आधार पर। मुद्दों के आधार पर देंगी। तो वोट दे चुकी हैं आप? जी जी। चलिए, वोट की कीमत बहुत है। और जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ी थी, धूप में यहाँ पे महिलाएं हैं, आई हैं। फिलहाल मौसम का अभी हाल जो है ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए मतदान का जो ये सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन राजस्थान में प्रथम चरण का जो आज मतदान है, 12 सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है, ये सिलसिला थमेगा। लेकिन उसके बाद दूसरे चरण के मतदान फिर शुरू होंगे 26 अप्रैल को। और बता दूं उससे पहले अभी तो परिणाम बाकी है, 4 जून में अभी समय बाकी है। परिणाम तो केवल 4 जून ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ में। नमस्कार।